Hi students, myself Prakash Vadhana from Silver Green English Medium School Vidyanagari. So today in this video we will discuss about activity 7 and activity 8. Now activity 7 में today we are going to discuss about hydroelectricity. How it is produced. Hydroelectricity means वाटर के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं ना, उसकी प्रोसेस के बारे में आज समझने वाले हैं. सो हियर वन पिक्चर हैज़ गिवन एज वेल एज स्टेप्स हैव गिवन कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. रीड द फॉलोइंग स्टेप्स इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. फोटो में आप देख सकते हो, पहला ही क्या लिखा है, रिजर्वायर. क्या लिखा है, रिजर्वायर. वो क्या है, पानी को स्टोर करके रखा हुआ है. किसका यूज़ करके, डैम को कंस्ट्रक्ट करके. अगर डैम नहीं होता तो वो पानी आगे ही बहता जाता, लेकिन डैम को बना के, बीच में देखो लिखा है ना डैम, तो डैम को बना के ये जो देख रहे हो आप वाटर फ्लो, डैम के यहाँ से बीच में एक जगह बनाई है जहाँ से पानी जाएगा, और जहाँ पे स्टोर, हम पानी को जहाँ स्टोर करते हैं उस जगह को हम क्या कहेंगे, रिजर्वायर. रिजर्वायर मतलब जहाँ पे हम पानी को स्टोर करके रखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेप क्या है, अ डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ओवर अ रिवर. रिवर के ऊपर हम डैम बनाते हैं. आपने देखे ही होंगे डैम. क्यों, पानी को स्टोर करने के लिए. अ डैम क्रिएट्स अ रिजर्वायर मीन्स वाटर बॉडी. डैम बनाने से क्या होगा, पानी स्टोर हो जाएगा, वाटर बॉडी जो है वो रुक जाएगी और वहाँ पे ही पानी स्टोर रहेगा. थर्ड स्टेप है, इट एलिवेट्स वाटर टू क्रिएट फोर्स इन द फ्लो. अब देखो वाटर फ्लो लिखा है ना, तो पानी को ऊपर से नीचे ले जाना है. तो एलिवेट्स मतलब ऊपर से नीचे उसका फ्लो रखना है, ताकि पानी जो है वो फोर्सफुली, पानी का जो फोर्स है ना वो जोर से नीचे जाएगा. ऐसा क्यों करना पड़ता है, बिकॉज द फ्लो ऑफ वाटर टर्न्स द टर्बाइन. ये देखो टर्बाइन देख रहे हो, लिखा हुआ है. जैसे ही पानी वहाँ से नीचे जाएगा, देखो ये एरो देख रहे हो, वाटर फ्लो के ऊपर एरो देख रहे होंगे, तो वो पानी फोर्स के साथ सीधा कहाँ जाएगा, टर्बाइन में. और इतना फोर्स के साथ जाएगा तो टर्बाइन क्या हो जाएगा, गोल गोल घूमने लगेगा. ओके, तो द फ्लो ऑफ वाटर टर्न्स द टर्बाइन. टर्बाइन को गोल गोल घुमाएगा. और टर्बाइन देखो ऊपर किसके साथ अटैच्ड है, येलो कलर का दिख रहे हो ना, वो क्या है, जनरेटर है. तो द जनरेटर अटैच्ड टू द टर्बाइन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी. टर्बाइन जैसे ही गोल गोल घूमेगा तो जनरेटर ऊपर उसके साथ अटैच्ड ही है, जिससे जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा. और जनरेटर देखो कहाँ पे है, किसके साथ, उसकी वायरिंग कहाँ पे जॉइन है, वो जो पोल्स देख रहे हो ना, खंबे इलेक्ट्रिसिटी उसके साथ. तो जैसे ही जनरेटर स्टार्ट होगा, वहाँ से क्या ट्रांसमिट होगा, वायर में से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होगी और फिर हमारे घर में लाइट्स आती है. तो जो जनरेटर है वो किसके साथ अटैच्ड है, टर्बाइन के साथ, और उसमें से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और फिर हमारे घर में लाइट्स आती है. ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द प्रोसेस इन प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी एंड इन फंक्शनिंग ऑफ सोलर वाटर हीटर. फर्स्ट फोटो में हमको क्या समझना है, हाउ डज विंड टर्बाइन वर्क. विंड में से हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें हमको ये समझना है. और उसके बाद हमको समझना है सोलर पैनल टू हीट वाटर. पानी को गर्म करने के लिए सोलर पैनल लगाते हैं. अभी आपने देखा होगा, अभी बढ़ गया है, हर एक घर में आप देखोगे सोलर पैनल लगाते हैं लोग. तो वन बाय वन दोनों की दोनों प्रोसेस को हम समझते हैं. सबसे पहले लेते हैं विंड एनर्जी को. तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी. ओके, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो 3 एरो दिए हुआ है, 1, 2 एंड 3 रेड कलर के. और रेड कलर के लेटर्स भी दिख रहे होंगे आपको, ABCD और G दिख रहे हैं. ओके,
नाउ लेट्स स्टार्ट। ये देखो 3 पंख देख रहे हो ना आप, जैसे फैन होता है ना फैन, वैसे ही वो 3 पंख है, विंग्स कहेंगे हम उसको। तो जब भी विंड आएगा ना तब वो विंड इसके साथ टकराएगा। तो फोर्स ऑफ विंड पुशिश अगेंस्ट द टर्बाइन्स ब्लेड्स। ये जो पूरा का पूरा है ना वो एक टर्बाइन है, और टर्बाइन की ये जो 3 है पंख उसको हम क्या कहेंगे, ब्लेड्स। तो जब भी फोर्स ऑफ विंड आएगा वो ये टर्बाइन के ब्लेड के साथ टकराएगा और उसको पुश करेगा। तो जैसे ही पुश करेगा टर्बाइन क्या होगी, गोल 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 घूमने लगेगी। टर्बाइन्स ब्लेड्स रोटेट, गोल गोल घूमने लगेगी। और किस डायरेक्शन में जाएगी, देखो वो सेकंड नंबर का एरो दिया हुआ है ना, उसी डायरेक्शन में वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी। और जैसे ही रोटेशन होगा, रोटेशन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये जो 3 ब्लेड्स है ना, स्पिनिंग ब्लेड्स जो गोल गोल घूम रही है, वो किसके साथ अटैच्ड होती है, एक हब के साथ। किसके साथ, एक हब के साथ अंदर अटैच्ड होती है। और एक लो स्पीड शाफ्ट होता है, कहाँ पे, अंदर। देखो ए नंबर का जो है ना वो क्या है, इनफ्लो ऑफ विंड एक्टिवेट्स रोटर, रोटर को वो एक्टिवेट करता है। और बी तीनों के 3 क्या है, ब्लेड्स है। अब देखो ये वाइट कलर का जो है ना उसमें लिखा है कि ए मतलब क्या और बी मतलब क्या। ए मतलब रोटर को वो एक्टिवेट कर देता है, इसके अंदर ए जहाँ पे लिखा है ना ये ए, वहाँ पे रोटर होती है, उसको वो एक्टिवेट कर देता है जब वो गोल गोल घूमने लगते हैं ना ब्लेड्स तब। और वो रोटर एंड ब्लेड स्पिन द मेन शाफ्ट। सी नंबर का ये देखो यहाँ का जो पोर्शन है ना सी, जिसमें जो मेन शाफ्ट होता है उसको वो ब्लेड्स गोल गोल होके स्टार्ट कर देता है। ओके, वो सब ब्लेड के साथ अटैच्ड होते हैं। और जब सी नंबर का स्टार्ट होता है ना तब क्या होता है, देखते हैं। अब सी नंबर जो है वो डी नंबर से कनेक्टेड है, और डी नंबर में क्या है, गियर बॉक्स। तो हाई स्पीड की वजह से, हाई स्पीड शाफ्ट की वजह से ऑपोजिट साइड का जो गियर बॉक्स है, जो डी आप देख रहे हो, वो भी कनेक्टेड है। और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट हुआ, और वो जनरेटर कहाँ पे है, जी नंबर में। आप देख रहे हो जी दिख रहा है ना, वो भी गोल गोल गोल, देखो ब्लैक कलर का एक एरो दिख रहा है, वो गोल गोल घूमने लगेगा, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही ब्लेड घूमेगी सी डी जी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रिजल्टिंग क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये जो जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कनेक्ट करता है। फिर कितना प्रोड्यूस करता है एनर्जी, देखते हैं। ये स्पिनिंग 11 and 20 टाइम्स पर मिनट, 11 to 20 टाइम्स अगर ये घूमेगा ना, तो ईच टर्बाइन, हर एक टर्बाइन कितनी एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है पता है, मैक्सिमम 1.5 megawatts of electricity each turbine can generate, each turbine can produce. And 1.5 megawatts मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी हुई पता है स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ पावर फॉर मोर देन 500 रेसिडेंशियल होम्स। 500 से भी ज़्यादा जो घर है ना वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँच सकती है, उतने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो सकता है, इतनी प्रोड्यूस कर सकता है वो, मैक्सिमम है। हाँ 1.5 मेगावाट्स, वो भी मैक्सिमम। 500 से भी ज़्यादा घरों को वो इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, इतनी प्रोड्यूस कर सकता है एक टरबाइन। ओके, पर मिनट 11-20 टाइम्स अगर स्पिन होगा ना, तो 11 to 20 के बीच में। सो आई होप आप लोगों को इसकी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रोसेस समझते हैं, सोलर पैनल टू हीट वाटर। सोलर पैनल पता ही होगा आप लोगों को। सबसे पहले तो क्या करना है, ठंडा पानी
कूल वाटर, देखो ब्लू कलर का जो है ना वो वहाँ से हमको ये इनलेट दिख रहा है, वहाँ से ठंडे पानी को डालना है। और ये जो ब्लैक कलर की पाइप दिख रही है वो वाटर पाइप है। अब जैसे हम ठंडा पानी डालेंगे ना तो सन की रेज वो वाटर पाइप को क्या करेगी, गर्म करेगी। जो भी पानी उसमें जाएगा ना वो पानी को कौन गर्म करेगा, सन की रेज। और फिर वो गर्म पानी जो है वो इस साइड से बाहर निकल आएगा। ये ट्रांसपेरेंट ही होती है। आपके घर पे भी शायद लगी होगी, आपको पता होगा, डायरेक्ट ही गर्म होती है। ओके। और दूसरी साइड से रेड कलर का एरो देख रहे हो, वहाँ से गर्म पानी बाहर आता है। सो ये तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। नाउ एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8 में क्या करना है, अवर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी अफेक्ट द एनवायरमेंट। हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं ना उसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट इससे इफ़ेक्ट होता है। हियर आर सम सिंपल स्टेप्स दैट कैन हेल्प अस इन सेविंग द एनवायरमेंट। यहाँ पे थोड़े बहुत स्टेप्स दिए हुए जिसकी वजह से हम हमारे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। रीड देम केयरफुली एंड डिवाइड देम इनटू 4 पार्ट्स। ध्यान से उसको रीड करो और 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कौन से 4 पार्ट्स में? थिंग्स यू कैन डू एट होम, जो भी चीज़ आप घर पे कर सकते हो। इन द किचन, रसोई घर में करते हो, स्कूल में करते हो और ट्रैवलिंग के दौरान करते हो। यू कैन यूज़ ईच वन मोर देन वंस। एक से ज़्यादा बार भी आप यूज़ कर सकते हो कि क्या क्या करके हम एनर्जी को बचा सकते हैं, और वो भी कहाँ पे। घर में हम क्या कर सकते हैं, रसोई घर में क्या कर सकते हैं, स्कूल में क्या कर सकते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान क्या कर सकते हैं, जिससे हम एनर्जी को बचा सकें। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहले नंबर में है टर्न ऑफ ऑल अननेसेसरी लाइट्स। ये चीज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, घर पे, स्कूल में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करेंगे। हम जितने भी 10 दिए हैं ना उसको बायफरगेट ही कर देते हैं चारों में। ओके, तो पहले नंबर का है टर्न ऑफ ऑल अननेसेसरी लाइट्स। घर पे ज़रूरी है वो, तो फर्स्ट नंबर का किस में आएगा, घर में, एट होम। सेकेंड नंबर है यूज़ सोलर हीटर। अब वो कहाँ पे आएगा, किचन में, स्कूल में, ट्रैवलिंग के दौरान नहीं, वो तो हम घर पे यूज़ कर सकते हैं ना। ओके। थर्ड नंबर, बाय एंड यूज़ फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स। जितना ज़रूरी है उतना ही खरीदो और उतना ही यूज़ करो। किस में आएगा ये, वाइल ट्रैवलिंग, क्योंकि फ्यूल का इस्तेमाल वहाँ पे ही करेंगे ना, हम व्हीकल्स लिखा ही है। फोर्थ नंबर, योर गैस स्टव फ्लेम शुड बी ब्लू। आपकी गैस स्टव की जो फ्लेम है ना, ज्वाला, वो कैसी होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए। ये चीज़ कहाँ पे आएगा, यस, किचन में। कवर यूटेंसिल्स वाइल कुकिंग फूड। जब खाना पका रहे हो तब यूटेंसिल्स को ढक के रखा करो, कवर करके रखा करो। ये भी किस में आएगा, किचन में। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी बचा सकते हैं, हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी भी बचा सकते हैं। करना आप सब घर पे। 6 नंबर पे है यूज़ प्रेशर कुकर एंड माइक्रोवेव ओवन्स एज दे सेव कुकिंग टाइम। कुकिंग टाइम को बचाना है तो किसका यूज़ करना है, प्रेशर कुकर और माइक्रोवेव का। ये भी किस में आएगा, किचन में आएगा। नेक्स्ट, सेव पेपर। पेपर को बचाओ, ये स्कूल में आएगा। फिर रीयूज पेपर, वो भी स्कूल में आएगा। प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेज। पेज के दोनों साइड पे प्रिंट आउट करनी है, ये भी कहाँ पे आएगा, एट द स्कूल। नेक्स्ट, वॉक और राइड अ बाइसिकल वेन एवर पॉसिबल। जब तक पॉसिबल है तब तक तो साइकिल लेके चलो या फिर वॉकिंग करो। मतलब साइकिल चलाओ या वॉकिंग करो, वो किस में आएगा, वाइल ट्रैवलिंग में। मतलब ट्रैवलिंग को अवॉइड करो, जिससे क्या होगा, ट्रैवलिंग को अवॉइड करेंगे तो हमारे एक्सरसाइज भी हो जाएगी वॉकिंग की, साइकिलिंग करेंगे तो पैरों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन अगर व्हीकल का यूज़ करेंगे, पेट्रोल और डीजल में सबसे कितना पॉल्यूशन होता है, कितना धुआं निकलता है।
इसलिए कहा है कि वॉक और राइड बाइसिकल वेन एवर पॉसिबल। अभी आप लोगों को पता हो कि बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, वज़न बढ़ गया है लॉकडाउन में। ओके, नेक्स्ट है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन पॉसिबल। अगर जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, ना कि पर्सनल व्हीकल। नाउअडेज़ क्या हुआ है, मोस्ट ऑफ द लोग अपने खुद की व्हीकल्स खरीद लेते हैं और वही लेकर जाते हैं ताकि उनका टाइम बच सके, जहाँ जाना हो, जहाँ पे रुकना हो वहाँ पे रुक सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट में तो क्या होता है, एक बार बैठ गए फिर बस स्टैंड पे उतर जाते हैं। इसलिए सब लोग अपने पर्सनल व्हीकल में जहाँ पे जाना वहाँ पे जाते हैं। ओके, बट हमको पॉसिबल हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करो। 10 नंबर में है डू नॉट लीव योर कंप्यूटर टीवी ऑन स्टैंड बाय मोड। शुरू नहीं रखना है, स्टैंड बाय मोड पे नहीं रखना है। काम ख़त्म हो गया, जा रहे हो तो कंप्यूटर को बंद कर दो, टीवी को बंद कर दो। कहाँ पे आएगी ये चीज़? यस, वेरी गुड, एट होम। क्लियर? सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड activity 8, activity 7 and activity 6। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव थम्स अप। यू कैन शेयर दिस वीडियो with your friends, relatives who are in 7th standard. Thank you very much.